नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट आवाज आपकी में आपका स्वागत है। स्टूडियो में मैं हूं कविता। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले में स्थित मायोदिया एक बहुत खूबसूरत पर्यटन स्थल। यह स्थल पर्यटकों के बीच बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इन दिनों मायोदिया एक अलग कारणों की वजह से सुर्खियों में है। फरवरी 2026 की शुरुआत में मायोदिया के पास एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। नामसाई जिले के रहने वाले हेड कांस्टेबल चिकसेंग मंगपांग अपनी ड्यूटी पूरी कर मोटरसाइकिल से वापस लौट रहे थे, तभी मायोदिया में एक बाघ ने उन पर हमला कर दिया। बाघ उन्हें घसीटते हुए जंगल ले गया और अगले दिन उनका शव बरामद हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिसकर्मी की मौत के ठीक 2 दिन बाद मायोदिया क्षेत्र में एक मादा बाघिन का शव मिला, जिसे गोली मारी गई थी। इस घटना ने मामले को और गंभीर बना दिया। प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या इस बाघिन को बदले की भावना में मारा गया या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। पिछले कुछ हफ्तों से रोइंग अनिनी मार्ग के 40 से 65 किलोमीटर के दायरे में बाघों को देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें बाघ और उनके शावक सड़क पर बेखौफ घूमते नजर आ रहे हैं। बढ़ते खतरों को देखते हुए लोअर दिबांग वैली जिला प्रशासन ने सख्त दिशा निर्देश जारी किया है। मायोदिया के प्रभावित स्ट्रेच पर शाम के बाद 2 व्हीलर और पैदल चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे लोग और ज्यादा दहशत में हैं। स्थानीय लोग वन विभाग की भूमिका से खुश नहीं। उनका कहना है जनवरी से ये बाघ इलाके में घूम रहे हैं, लेकिन बाघों को पकड़ने के लिए कोई कदम उठाया नहीं गया, जिसके चलते चिकसेंग मानपांग को अपनी जान गंवानी पड़ी। जमीनी हकीकत जानने नॉर्थ ईस्ट लाइव की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। रोइंग और मायोदिया के बीच के डेंजर टाइगर जोन से हमारी टीम आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आई है। नॉर्थ ईस्ट लाइव वो पहला चैनल है जिसने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात की, पूरी स्थिति समझने की कोशिश की। मिशन टाइगर पे है। टीम नॉर्थ ईस्ट लाइव चल पड़ी है रोइंग से मायोदिया की तरफ, जहां अभी सनसनी मचा हुआ है। जब से जो बाघों का आगमन का बात, बाघों का दिखाई पड़ना जो मायोदिया से एकदम करीब का इलाके में, वो बात जब से खुल के सामने आया है, तब से इस इलाके में दिबांग रीजन में अरुणाचल प्रदेश के पूरा एक सनसनी मचा हुआ है। कारण इसका बहुत सारे लोगों ने बाघों को यहाँ देखा है मायोदिया के पास। दूसरी बात, एक व्यक्ति का बाघ के हमले में जो अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हुआ है, एक पुलिस के आदमी का, उसके बाद एक बाघ का किलिंग होना, ये सारी बातों को लेके पूरे इलाके में बहुत ही सनसनी मचा हुआ है। लोग यहाँ में चाहते हैं, लोगों का कहना है कि ये घटना केवल मात्र वन विभाग के लापरवाही के वजह से ही एक इंसान की जान गई है, और अभी भी जो है वन विभाग अपने स्थिति पे अटल है कि ये उनका लापरवाही नहीं था। तो टीम नॉर्थ ईस्ट लाइव ऐसा पहला चैनल है जो कि जा रहे हैं मायोदिया में ग्राउंड जीरो, और ग्राउंड जीरो में हम जाके दिखाएंगे क्या वहाँ की परिस्थिति है, लोग यहाँ के जो साधारण नागरिक है वो क्या समझ रहे हैं इस बात को लेके, और पूरी विषय को लेके आखिर उनकी मांगे क्या है। तो चलिए हमारे साथ टीम नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ पहला चैनल, पहला मीडिया आउटलेट जो इस सनसनीखेज घटना के ऊपर जमीनी हकीकत दिखाने के लिए आए हैं। रोइंग से चलते चलते टीम नॉर्थ ईस्ट लाइव आ पहुंची है एकदम मायोदिया के पास, और ये वही जगह है जहां में मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये वही जगह है जहां वो हादसा हुआ था, जिस दौरान एक पुलिस कांस्टेबल की दुखद मृत्यु हुई थी बाघ के आक्रमण के कारण। वो व्यक्ति जो है उस तरफ से आ रहे थे इसी रूट पे, और यहाँ कहीं बाघ ने उसको इस तरफ से उसको दबोचा था, और यहाँ ही उसको फिर ऐसे इन जंगलों के नीचे, पहाड़ी के नीचे उसको लेके गए, जिसके वजह से ये बहुत ही दुखद घटना हुई, जिस दौरान ये बाघ के आक्रमण से एक व्यक्ति की जान गई। हमारे साथ रोइंग और दिबांग वैली के कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं पूरे हादसे के बारे में वो क्या बोलते हैं। 40 साल को हो चुका है, हमने कभी इस तरह का इंसिडेंट कभी नहीं देखा यहाँ इस तरह से होते हुए।
और ना ही मैं कभी मतलब कभी अपने गाड़ी से निकलता हूँ तो कभी भी यहाँ मैंने एक बार भी टाइगर को कभी मतलब यहाँ खुले इस तरह से घूमता हुआ कभी भी नहीं देखा। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि मैं देख रहा हूँ कि 3-4 टाइगर इतने सारे नंबर्स में यहाँ रोड साइड पे पड़ा हुआ, वो भी डरता भी नहीं है। क्योंकि ऐसा है, मेरा कहने का ये जो मतलब ये इसको कहीं और से ले करके आया गया, इसका इस कहने का पीछे, ये इस दावा के पीछे मेरे पास ये सबूत है कि हम भी उनसे डरते हैं और वो भी हमसे डरते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और कोएग्जिस्ट करते हैं। कोएग्जिस्ट करने का जो प्रिंसिपल है ना, वो बिल्कुल फिलहाल जो टाइगर और हम आदमी के बीच में नहीं देख रहे, वो हमको वीडियो में देखने को मिलता है कि वो ट्रेलर के पीछे भाग रहा है या कभी रोड साइड पे, जैसे कि मतलब कोई कुछ गाड़ी से कुछ मीट वीट या खाने होने को कुछ फेंक दे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आप लोग को क्या मानना है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लापरवाही? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्जैक्टली क्या है कि मेरा है जो, अगर हम वीडियो को देखें तो कुछ देर पहले डीएफओ सर का भी इंटरव्यू में सुना था, उनका कहना है कि 18 जनवरी से उनको मतलब वीडियो फीड मिल रहा है सोशल साइट पे। तो उसको देखने के बाद फॉरेस्ट और ये वाइल्ड लाइफ वालों को उनको मतलब क्या करना चाहता है, एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन लोग ने एक्शन नहीं लिया और इसके बाद इंसिडेंट होता है ठीक 2 तारीख को। तो आप भी यहाँ के एक लोकल हैं, क्या क्या आपका कहना है इस पूरे विषय? तो मेरा कहना भी यही है कि यहाँ तो बहुत हद तक देखा जाए तो नेग्लिजेंस तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। अगर इतना दिन से यहाँ वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, हमारा जेडपीएम साहब ने भी कंप्लेन किया, तो आप लोग इमीडिएट रिएक्ट क्यों नहीं किया? और यहाँ तो हम लोग कब तक, अभी सिचुएशन ऐसा हो गया कि हम लोग कहीं भी नहीं जा पा रहा, अभी ना खेती जा सक रहा है, ना घावड़े दाना के लिए जा सक रहा है, हम लोग अभी घर में बैठा हुआ है। तो हम आपका ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि डिपार्टमेंट वाला को आप जल्द से जल्द ले जाइए, इसको ना रिलोकेट कीजिए, ताकि यहाँ पे भी सिचुएशन अच्छा हो ना, वापस हम लोग अपना डे टू डे लाइफ चला जाने के लिए आप तो जल्द इसको ले जाइए। तो इसका पूरा 100% रेस्पॉन्सिबल तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही है ये। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पहले प्रोएक्टिव स्टेप लिया होता, एक इंसान का जान नहीं जाता और यहाँ जो टूरिज्म के ऊपर भी इसका इफेक्ट हुआ है, क्या मानते हैं? ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तरफ से बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुखद खबर है और प्लस बहुत हम लोग के लिए बहुत ही ये मैंने टूरिस्ट के लिए भी और हमारा आना जाना करने वाला पब्लिक के लिए भी बहुत प्रॉब्लमदायक है। इसलिए मैं पब्लिक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, पीसीसी से, वाइल्ड लाइफ जो भी हो, आप ये चीज़ में आपका हाथ है तो आप अपना आपको स्टेप बैक कर लेने से ठीक है। आप लोग जब तक ये स्टेप बैक नहीं करेगा तब तक हम लोग ये हालात चलते रहेगा। हम लोग इस ये काम को कंटिन्यूस करते रहेंगे। जब तक आप लोग ये टाइगर को रेस्क्यू नहीं करेगा तब तक हम लोग ये बात को जारी रखेंगे और कहीं ना कहीं अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग स्ट्राइक पे भी आ जाएंगे। हम अभी एक इंसान का जान गया है, अभी आगे ऐसा दुखद घटना फिर से ना हो तो सरकार को क्या करना चाहिए और खास करके यहाँ का एमएलए को क्या करना चाहिए या अथॉरिटीज जो है क्या करना चाहिए? ये देखिए, नेग्लिजेंस तो है, वो 100% हमने इसलिए नेग्लिजेंस के ऊपर में मैंने एफआईआर भी करके रखा हूँ मैंने, तो वो भी हम फॉलो अप करेंगे। और मुझे लगता है ये टाइगर का जो इशू जहाँ यहाँ ला रहा है वो एक षड्यंत्र है। तो लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुनी। बाघों को पकड़ने में वन विभाग की लापरवाही से इलाके के लोगों में गुस्सा है। उनका कहना है कि इतने दिन बीत चुके हैं, उसके बावजूद अरुणाचल प्रदेश का वन विभाग बाघों को पकड़ने में सफल नहीं हो रहा। सिर्फ रूट पर 2 पहिया वाहनों की आवाजाही पर बैन लगाकर विभाग ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, जबकि स्थानीय लोग घरों में कैद हो गए हैं। इस बीच स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि इन बाघों को किसी षड्यंत्र के तहत वहां लाया गया है। लोगों के सभी आरोपों पर हमारी टीम ने डीएफओ से भी बात की। Sir, what do you like to say? Entire thing unfolded quite a days back when there were several pictures which went viral in the social media. And the main allegation from the people and the government agencies are also that why didn't you act when these pictures or videos were in the social media? And people are of the belief, obviously, that this unfortunate death would have been prevented if you have taken some precautionary steps, which in fact you are taking now. Yes, the incident has been very unfortunate. It is very, very painful incident.
and nothing can replace the loss of the bereaved family. None of any explanation, none of whatever compensation, ex-gratia can replace the loss of the human life and of the family member. It's really painful, more so for the family. Now, after the incident, what steps are being taken? What is your decision? And secondly, the tiger which was killed, what is the report? Is this the same tiger which killed the person, or among those tigers who are being seen now? Because people have doubts on that also, that this tiger is not from here and being used by somebody to just as a cover up. Has deployed expert teams from various divisions. The entire teams, they have been given different tasks. Some are in tracking, some are ensuring the safety of the other adjoining areas so that this incident doesn't repeat again. And we're having total coordinated efforts. Whatever incidents are, whatever direct or indirect signs are being reported to us, our teams are being sent to Desali, to every places near in this landscape. And regarding the question of that is what is being said a lot and seen in the social media, that the tigers have been introduced, I would like to take this opportunity to categorically state that that is totally false. In the whole world, India has one of the most strict rules, regulations and protocols for tigers, whether it is wild tiger or it is a captive tiger which comes in the zoos. A tiger cannot be moved from even one place without lots of permissions, lots of studies. So it is totally impossible. And we will be writing to CZA also, Delhi. We'll be seeking their statement to clear these doubts which is being circulated in the social media that tigers have been introduced. It is totally impossible. State government has to take permission from the central government, NTCA. It's not possible to bring tigers from outside. Are you going to tranquilize it, or are you have the needed infrastructure, equipments? Is there any lack of equipments? We are capable. We have a very capable team here, and in the average tracking of wild tiger, big animal like tiger, which is a very shy animal, it can go in months. But we are having targets of days, and we are really hopeful that we will locate the tiger, the target problem tiger, and whatever necessary steps are to be taken are being taken. And we have multiple darting teams, we have tracking teams. We are using different drones also, different categories of drones. And we are really hopeful that with the full support of the public and even especially the panchayat, who have been coming forward to help us now, and we are getting minute-to-minute updates from our PRIs, the panchayat functionaries. They are giving us a report minute-to-minute, and through good coordinated efforts, we're really hopeful to locate the target tiger, subsaddle tiger. Yes. तो डीएफओ को आपने सुना, उनका कहना है कि कदम उठाए जा रहे हैं, वन विभाग की टीम सक्रिय है, ड्रोन्स की भी मदद ली जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इतना वक्त क्यों लग रहा है? जब जनवरी महीने से ही इलाके में बाघों को घूमते देखा गया था, तो उसी वक्त सक्रियता क्यों नहीं दिखाई गई? अगर समय रहते कदम उठाए जाते तो एक जिंदगी बच सकती थी। हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मायोदिया में बाघों की आतंक की, और हमारे सहयोगी रिपुंजय दास इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनसे जुड़ते हैं।
रिपुंजय, लोगों की चिंताएं अपनी जगह जायज़, उनकी जो चिंताएं हैं वो सब कुछ जायज़ है, लेकिन जिस तरह से डीएफओ का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि ऐसे वन्यजीवों को ट्रैक करने में महीने लग सकते हैं, तो क्या महीनों तक जो स्थानीय लोग हैं वो घरों में कैद रहेंगे? जी हाँ कविता, यही आज के दिन का सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, बाघ का जो आतंक फैला हुआ है पूरे दिबांग वैली रीजन में, उसको लेके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लापरवाही जो है वो खुल के सामने आए हैं। कविता, मैं पहले जाना चाहूँगा जो डिसाली के जो यहाँ जेडपीएम हैं उनके पास, इनका एक कारण है इनके पास जाना। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने एक बार बाघ को देखा था 29 जनवरी को, फिर इसको लेके उन्होंने लिखित रूप से ये रोइंग के जो डिप्टी कमिश्नर है लोअर दिबांग वैली के, उनको ये बात को सूचित की थी और अकॉर्डिंगली मेजर्स लेने का बात कहा था। ये एक बहुत ही बड़ा मैं कहूँगा ये एक लापरवाही हुई है। ये है वो चिट्ठी की कॉपी जिसका रोइंग के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से भी इसका सील मार के रिसीव भी किया था। तो मामा मिसो जी, आपने ऑलरेडी आगाह कर दिया था जिला प्रशासन को इस बारे में 29 जनवरी को, फिर ये घटना घटी थी आपका 2 फरवरी को। तो ये जो गैप था, प्रशासन की तरफ से क्या गलतियां हुई? थैंक यू नो दिस लाइव न्यूज़। मेरा लैब में है रोइंग का जेडपीएम, ये है दोनी तालने का ग्राम चेयरमैन, ये मेरा ग्राम पंचायत देसली का है। चलिए 29 को हमने डीसी को एक लेटर लिखा था, कॉपी टू डीएफओ वाइल्ड लाइफ। तो टाइगर तो 15-20 दिन से टाइगर निकल रहा था, तो सबने बताया कि लेटर देना, तो लेटर दिया था। तो उसमें साइट 29 को डीसी साहब ने डीएफओ को बात किया, तो उस समय में डीएफओ साहब ने सीरियसली लेता तो वो घटना नहीं घटना था। वो हम लोग का बीच में एक भाई खो दिया, बहुत दुखद की बात है। तो इसलिए अभी भी डीएफओ साहब को, इसलिए हम कल परसों भी बात किया, तो डीएफओ साहब तो काम कर रहा है, लेकिन हमको लगता नहीं है कि वो रेस्क्यू कर लेगा टाइगर को। अभी भी टाइगर डेसारी एरिया में घूम रहा है, जम्मू पानी स्कूल बंद करके रखा हुआ है। तो ये तो थोड़ा सीरियसली लेना है, नहीं तो हम लोग का बीच में फिर दूसरा बाइक खोना नहीं चाहता है। हम लोग एक बाइक खोया है, बहुत दुखी का बात है, तो दूसरा बाइक को खोना नहीं चाहता है। इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सीरियसली लेना पड़ेगा, और लेने से ठीक है। इतना अभी जो चल रहा है उससे सेटिस्फाई नहीं है, बहुत स्लो चल रहा है। अभी भी एक टाइगर भी रेस्क्यू करने नहीं सका। जहाँ तहाँ घूम रहा है, दाम्बू साइड घूम रहा है, माइडती है, ये देसाली घूम रहा है, होली घूम रहा है, तो वो सब तो थोड़ा सीरियसली लेने से ठीक है। तो ये हमारे साथ और भी एक जेडपीएम है रोइंग के, तो आपके अनुसार सरकार को या खास करके विभाग को, जो वन विभाग है, उनको अभी क्या स्टेप लेना चाहिए? एक दुखद घटना घटा है और क्या क्या स्टेप लेना चाहिए ताकि ऐसा दोबारा ना? थैंक यू। जो भी इंसिडेंट हुआ है तो बहुत ही एक दुखद इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि इस तरह का इंसिडेंट आने वाले काल को दोबारा ना हो, यही मैं ईश्वर से और भगवान से दुआ करना चाहता हूँ। और लोगों ने बहुत सारा रिपोर्ट दिया कि बहुत सारा जगह में मल्टीपल टाइगर साइटिंग हुआ है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे चुका है और उन्हें रिक्वेस्ट भी किया कि एडवाइजरी जारी करें, और मैंने उनसे डिस्कशन भी हो चुका है। और 2 मिनट पहले डीएफओ टेरिटरी यहीं मिले था हम लोग, उनसे भी बहुत सारा चीज़ डिस्कस किया है कि किस तरह से आप लोग मैंने टाइगर को रेस्क्यू करने के लिए और मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से मैंने बचने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाया। तो उन्होंने बहुत सारा स्टेप्स बताया, लेकिन हमें ये चाहिए कि काम जल्द से जल्द हो, क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ के निवासी है मैक्सिमम खेतों पे डिपेंड करते हैं, किसान है और फिर जंगल में आना जाना करते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सभी लोग फियर साइकोसिस में बैठे हुए हैं ताकि कुछ हादसा ना हो जाए, इसलिए सब अपना काम धाम छोड़ के बैठा हुआ है। तो मैं सरकार और ये जितने भी प्रशासन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से यही लोगों की तरफ से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द। और एक चीज है रिपुंजय 29 जनवरी को अभी तो टाइगर का दौर से टूरिज्म तो बिल्कुल अभी आना जाना बंद है। उल्टा
हाँ जी, जी रिपुंजय, वही सवाल था मेरा कि 29 जनवरी को स्पॉट हुआ बाघ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2 फरवरी के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2 फरवरी के बाद कहीं जाकर एडवाइजरी जारी की गई कि इस रूट से 2 पहिया जो वाहन है वो नहीं गुजर सकते। मायोदिया एक पर्यटन स्थल है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर पर्यटन भी इफेक्ट होगा। वही बात है, पर्यटन को किस तरीके से यहाँ इस इलाके में इस कारण की वजह से बाधित हुआ। वो तो अभी जब तक तो ये टाइगर निकलते रहेगा टूरिज्म तो बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि इस माहौल में आने से भी बहुत तकलीफ होगा और जाना भी नहीं चाहिए इस माहौल में। जब तक तो टाइगर जितना नंबर्स है वो रेस्क्यू करने के बाद में टूरिज्म जितना आने से ठीक है, नहीं तो फिर बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए टूरिज्म भी अभी दौर से नहीं आ रहा है अभी। तो कविता, यही कहना है लोगों का कि यहाँ स्थानीय निवासी या हो, जनप्रतिनिधि हो, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स हो, सभी का यही एक कहना है कि अगर वन विभाग ने ये उचित कदम उचित समय में टाइमली एक्शन लिया होता तो ये हादसा नहीं होता। लेकिन अभी देखिए, जो शेर, जो बाघ जो है वो जो आदमखोर बन चुका है, और वन विभाग का कहना तो है कि उन्होंने या किसी ने हो उसका जो कार्कस मिला था 4 तारीख को, ये उसी का है, ये दावे ठोक रहे हैं, लेकिन इसका कोई तथ्य प्रमाण नहीं दे पा रहे। तो इसी वजह से लोग जो है और भी ज़्यादा सदमे में हैं। और जैसे कि एक व्यक्ति ने अभी कहा कि जो खेती बाड़ी का समय है, लोग यहाँ अरुणाचल में बहुत समय वन पे जो जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इस विषय को लेके काफ़ी सीरियसली एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। कविता, बहुत बड़ा एक काम है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे रहा है दुरुस्त है ऐसा नीति अपनाते हुए, अभी कुछ काम तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन इससे व्यतीत होता है कि लोगों का जो भरोसा वो जीत नहीं पा रहा है, क्योंकि ये लिखित रूप से डॉक्यूमेंटेड है। 29 तारीख को चिट्ठी दिया गया, लेकिन उसके बाद भी वन विभाग जो है सोता रहा, जब तक कि एक व्यक्ति का, एक निरीह व्यक्ति का, एक साधारण एक पुलिस कांस्टेबल का जान नहीं गया। जी बिल्कुल, तो इसी बात को लेके यहाँ पूरा दिबांग वैली रीजन कितनी बड़ी टीम जो है वो लगी है बाघों को ट्रैक करने में, और ईटानगर से एक्सपर्ट टीम की मदद ले जानी थी, उसका क्या हुआ? देखिए, हमने डीएफओ से बात किया था और उनका कहना ये है कि जो सीसीएफ ईस्टर्न रेंज के है, सोपलान माइन्यू, उनके नेतृत्व में पूरा जो ये काम जो है, जो रीलोकेशन या ट्रैंकुलाइजेशन या कैप्चरिंग, ये तीनों पद्धतियों से इसको बाघ को कैप्चर करने का कोशिशें जारी है। और इसके अनुसार से ही उन लोगों ने वहाँ जो है ट्रैप लगाया है, जो पिंजरा को सेट किया है, उसके साथ ही साथ जो मचान बनाया है वहाँ से जाके ट्रैंकुलाइज किया जाए बाघ को अगर दिखता है। और उसके साथ आज हमने देखा कि गुवाहाटी से एक एमट्रॉन का टीम भी आया है, वो लोग आके इसको सर्वेलेंस के लिए ड्रोन का भी, हाई एंड ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो वन विभाग काम तो कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कविता कि लोगों का भरोसा जो है वो टूट चुका है और वो उनका भरोसा नहीं जीत पा रहा है। और फिलहाल जो है लोगों को जमीनी हकीकत चाहिए एक्चुअली, किस वजह से ये घटना हुआ है, और उसके रोकथाम के कॉन्क्रीट मेजर्स लोगों को चाहिए। कविता जी बिल्कुल, तो कोशिशें तो जारी है वन विभाग की तरफ से, लेकिन कोशिशें शुरू करने में काफ़ी देरी हुई, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो गुस्से में हैं, उनमें नाराज़गी है। बहुत बहुत धन्यवाद रिपुंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट देखी, हमारे सहयोगी रिपुंजय दास जो लोगों से बात कर रहे थे, वहाँ इस वक्त क्या कुछ चल रहा है मायोदिया में, वो बता रहे थे। तो मायोदिया में ये संघर्ष अब एक गंभीर मोड़ पर है। प्रशासन के लिए चुनौती, एक और लोगों की जान बचाना, तो दूसरी तरफ दुर्लभ वन्य जीवों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। चुनौती बहुत ज्यादा है, लेकिन समय की मांग है कि अरुणाचल सरकार इस मामले को अहमियत दे और जो भी जरूरी कदम है उन्हें जल्द उठाए।